जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, नियमित पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति और सकारात्मकता रहती है। देवी देवताओं की कृपा होती है, जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है। इसलिए लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं और पूजा पाठ भी नियमित रूप से करते हैं। हालांकि भौतिक सुखों की कामना करने वाले लोगों की यह शिकायत आम रहती है। वे निराश रहते हैं कि नियमित रूप से पूजा उपासना करने का उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। लोग यह कहते हुए रोते रहते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, या उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी गाड़ी, बंगला, बड़ा घर और धन की उनके पास कोई कमी नहीं होती। इसके विपरीत भी ये लोग अपने जीवन में खुश नहीं होते, सुखी नहीं होते। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भौतिक सुखों की कामना तो नहीं रहती, वे केवल ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से ही पूजा उपासना ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। वे केवल ईश्वर साधना में लीन रहते हैं, लेकिन उन्हें भी ये शिकायत रहती है कि उन्हें उनकी पूजा पाठ का, साधना का कुछ फल नहीं मिल रहा है। उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे। उनकी पूजा को उनके इष्ट क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? आखिर क्यों ऐसा होता है? अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है तो आपको भी इन सब के पीछे के कारणों को जान लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे कि नियमित पूजा पाठ करने, ध्यान करने के बावजूद भी आपको पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता, आपकी पूजा साधना फलित क्यों नहीं होती, क्यों आपके जीवन में निराशा रहती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को देख सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाए। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करने के बाद भी लोगों की पूजा फलित इसीलिए नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में कुछ दोष होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य को कभी शांति, कभी सुख नहीं मिलता, कभी ऐश्वर्य उनके पास नहीं रुकता। ये दोष जिस भी मनुष्य के जीवन में होंगे उस मनुष्य की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि मनुष्य के किन बुरे दोषों के कारण अपने जीवन को स्वयं ही वह नरक बना लेता है और वह अपने जीवन में सुख शांति को भी समाप्त कर लेता है। रामायण से लेकर भगवत गीता तथा महाभारत तक सभी में ये बताया गया है कि मनुष्य के अंदर अगर ये दोष है तो उनका विनाश तय है। ये ऐसी बुरी आदतें हैं जो न सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि आपके पारिवारिक जीवन और सुख शांति का भी नाश कर डालते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं मनुष्य के वो बुरे दोष जिनके कारण मनुष्य की पूजा फलित नहीं होती और वह स्वयं ही अपने सर्वनाश को निमंत्रण देते हैं। पहला जो दोष है वह है अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा अपने मुख से स्वयं करना। दोस्तों, अधिकांश लोगों में ये बुरी आदत होती है कि वे लोग अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से हर जगह करते रहते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने समय तक ध्यान करता हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी मनुष्य जो भी ऐसा करता है
उसकी बुद्धि पतित हो जाती है। वो मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। जिस प्रकार रहीम जी ने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। अर्थात बड़े लोग या सम्मानीय व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, ना ही वे किसी अन्य की निंदा करते हैं। जिस प्रकार हीरे को किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका मोल क्या है। दूसरा दोष है लालच। जो भी व्यक्ति लालच करता है वह कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। आपको अपनी मेहनत और किस्मत से जितना भी मिल गया उसमें ही संतोष करना चाहिए। कुछ व्यक्ति साधना और ध्यान भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिद्धियों का लालच होता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा उसी में ही अपना भरण पोषण करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, आपके परिवार उन्नति करेगा, आपके परिवार में सुख शांति होगी। यदि आप लालच करोगे, गलत तरीके से धोखा चोरी फरेब करके धन कमा भी लोगे और आपके घर में, आपके बैंक में धन आ भी जाएगा, किंतु दोस्तों वह एक तेज प्रकाश की तरह आएगा और आपके जीवन में अंधेरा करके जाएगा। आप एक बात याद रखना कि आपका शरीर से आप सुख नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चे, अपनी पत्नी, आपका परिवार, उनको देखकर आप प्रतिदिन पल पल दुख प्राप्त करोगे, क्योंकि आपकी पत्नी के और आपके बच्चों के आचरण ऐसे होंगे कि उनके अंग ऐसे होंगे, उनका दिमाग, उनका व्यवहार ऐसा होगा कि आप उन्हें देख देख कर मन ही मन रोओगे। लालच जो है वो मनुष्य का विनाश कर देती है। तीसरा दोष है क्रोध। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति स्वयं का भी नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने भी क्रोध को नरक का द्वार बताया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान ही बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वे जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। मान लो यदि आपका अपमान हो गया तो उसे सहन करना भी सीखो। इससे आपके पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपमान होने पर बहुत अधिक क्रोध करके अगर दूसरे का अपकार करने लगता है तो ये आपका पतन कर देगा। जो साधक होता है उसमें तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपमान सह भी गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका एक कर्म ही उसे दंड देगा। आप शांत रहिए। क्रोध को पीना सीखे नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। चौथा दोष है ईर्ष्या और द्वेष करना। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी तुलना ऐसे सभी व्यक्तियों से करता है जो उससे सभी बातों में श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों का आनंद कभी नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद होती है, बल्कि दूसरों की चीज़ों को देखकर ही वह दुखी होता रहता है। दूसरों की तरक्की को देखकर वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। किसी से ईर्ष्या करके आप उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उसके बारे में बार बार आप सोचते रहने से खुद को जलाते रहेंगे और अपना ही सुख चैन को ज़रूर खो देंगे। किसी व्यक्ति ने साधना में जल्दी सफलता प्राप्त कर ली और उसे शक्तियाँ या सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त हो गई तो उसमें भी आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। पांचवा दोष है निंदा करना। किसी की निंदा चुगली करते रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कटु वचन मत बोलो, किसी की निंदा मत करो। मधुर वचनों से सभी को सुख मिलता है, सभी प्रसन्न होते हैं। जुबान में हड्डी इसीलिए नहीं दी गई है। निंदा करेंगे
बुरे शब्द किसी के लिए आप कहेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। और अगर मीठी वाणी बोलने से संसार को वश में करके आप सभी को अपना मित्र बना सकते हैं। शस्त्र से कटा हुआ घाव फिर भी भर जाता है, परंतु कटुवाणी रूपी शस्त्र का घाव नहीं भरता। दूसरों की निंदा चुगली करना, उनके दोषों को प्रचारित करके मज़े लेना, जो कोई हमारी मदद करे उनकी पीठ पीछे भी कटु शब्दों का प्रयोग करना, उनकी चुगली करना महापाप है। किसी की निंदा करना और किसी का अपमान करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हो। छठा दोष होता है अहंकार करना और दूसरों को नीचा दिखाना। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो अपने अहंकारी स्वभाव के कारण सामने वाले को अपने आगे कुछ नहीं समझते। उन्हें अपने रुपयों और पैसे, अपनी पोजीशन का घमंड होता है। तो दूसरी ओर जो लोग कुंठाग्रस्त होते हैं, स्वयं तो वे कुछ कार्य करते नहीं और दूसरों की उन्नति और किसी भी तरह की खुशहाली, उनकी तरक्की देख देख कर उन्हें जलन होती है। इसीलिए ये कुंठाग्रस्त होते हैं और कुंठित मन होने की वजह से उनकी बस एक ही चेष्टा रहती है कि दूसरों को मिट्टी में मिला देना, उनको नीचा दिखाना, उनको कैसे बदनाम करना है। यह सब हर संभव कोशिश वे करते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां उन्हें अपना शिकार समझकर नीचा गिराने की कोशिश न करे। ऐसा करने से इन लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है, किंतु दोस्तों ऐसे लोग दंड अवश्य पाते हैं। जिस प्रकार सूरज का निकलना तय होता है, उसी प्रकार इस तरह के लोगों को दंड मिलना भी तय होता है। तो दोस्तों ये वे दोष थे जिनके कारण मनुष्य की उन्नति नहीं होती, उन्हें सुख और शांति नहीं मिलती, उनकी पूजा भक्ति साधना सफल नहीं होती। ऐसे लोग कितनी भी पूजा भक्ति कर ले वह कभी फलित नहीं होती, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, मन का भाव, मन की शुद्धता, चरित्र की शुद्धता और पवित्रता। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को, व्यवहार को और चरित्र को शुद्ध करें, तभी आपकी पूजा भक्ति सफल होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।